नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और धामी 2 के 100 दिन पूरे हो गए हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार 2 के 100 दिन पूरे हो गए हैं। ये 100 दिनों का सफर कैसा रहा है और आगे इस सफर को जारी रखने के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, ये जानने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडिया वॉइस से बातचीत की है। इंडिया वॉइस के स्टेट हेड अवनीश प्रेमी ने, दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। 100 दिन विकास के समर्पण और प्रयास के। जी हां, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को 100 दिन हुए हैं। सरकार का रोड मैप क्या है हम जानेंगे, खुद मुख्यमंत्री मेरे साथ हैं। धामी जी, आपका स्वागत है। 100 दिन आपने पूरे कर लिए हैं, क्या देखा 100 दिन में? 100 दिन में हमने एक तो मैं सबसे पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभारी हूँ, उनको नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनकी नीतियों पर, विकास पर मोहर लगाई है। और हमने 100 दिनों में समर्पण के साथ, संकल्प के साथ और प्रयास के साथ ये कोशिश की है कि हम एक आधारशिला बनाएं। उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और जो हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों को धरातल पर उतार रहे हैं, उन पर फैसले ले रहे हैं। अभी समान 100 दिन तो पूरे हो गए हैं, लेकिन आगे के लिए क्या कार्य योजना, क्योंकि लंबा समय आपके पास है? ये 100 दिन में हमने यही कोशिश करी है कि सभी विभाग अपने अगले 3 साल का एक रोड मैप बनाएं और इस रोड मैप के आधार पर 2025 में जब राज्य की स्थापना का 25वां साल होगा, रजत जयंती वर्ष होगा, उस समय हम अपने विभाग में क्या सबसे अच्छा दे सकते हैं, क्या हमारा आउटपुट आ सकता है और कौन सी योजना हम 2025 तक 9 नवंबर तक पूरी कर लें, उस पर हमने फोकस किया है। उसके बाद अगले 10 सालों का रोड मैप, उसके आधार पर जो भी हमारे यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं, प्रमुख ज़रूरतें हैं, चाहे वो पलायन से जुड़ी हुई हों, रोजगार से जुड़ी हुई हों, साथ में हमारे उद्योग धंधों से जुड़ी हुई हों, हमारा फल का क्षेत्र, बागवानी का क्षेत्र, पर्यटन का क्षेत्र, ऊर्जा का और जल विद्युत का क्षेत्र, जिसमें अपार संभावनाएं हैं। सर, सबसे बड़ी बात जो है वो पलायन को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है। उसके लिए क्या रोड मैप आपका है? उसके लिए रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने का, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने का, जो हमारे यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है, हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री रोजगार स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, हमारे स्वयं सहायता समूह हैं जो स्वरोजगार स्वयं तो करते ही हैं, उसके साथ साथ लाखों लोगों को अपने साथ जोड़कर उनको भी कहीं ना कहीं आजीविका से जोड़ने का काम करते हैं। उन सभी को प्रोत्साहित करेंगे। फलों के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, होम स्टे जैसी योजनाएं और सबके सहयोग से बोधिसत्व जैसी विचारों की श्रृंखलाएं हमने आयोजित की हैं। उनसे सबके विचार लेकर और छोटे छोटे स्थानों का भी विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण इकाइयों को और मजबूत करके उनको और सुविधाएं देके वहाँ पर पलायन भी रुकेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार भी बढ़ेगा। इस दिशा में हम सभी के विचार लेकर एक रोड मैप तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं। धामी जी, क्या लगता है, छोटा स्टेट है, सिविल यूनिफॉर्म जो कोड आप बनाने की बात कर रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता महसूस हो रही है? देखिए, हमारा राज्य हिमालय का राज्य है, देवभूमि है। हमारे यहाँ पर गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, नदियों से, वनों से आच्छादित है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, अर्धसैनिक बलों में, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। तो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने चुनाव से पूर्व संकल्प रखा था कि हम, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने समर्थन दिया है। ये मैंडेट तो उत्तराखंड की जनता ने हमको दिया है, इसलिए हमने जो पहले बात रखी थी हम उसको संकल्प के रूप में पूरा कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हमें जी, हर मुख्यमंत्री विकास की बात करता है, लेकिन देखा जाए जब से उत्तराखंड बना है, सबसे ज्यादा जो विकास है वो मैदानी क्षेत्रों का हुआ है। पहाड़ों में आज भी वही स्थिति है, दूरस्थ इलाकों में। सुनियोजित विकास हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैदान हो, पहाड़ हो, हर क्षेत्र हो, तराई हो, भाबर हो, हर क्षेत्रों में समान विकास हो, समान रूप से हम आगे बढ़ें, उसके लिए हम सभी विभागों को रोड मैप बना रहे हैं। सर, सवाल उठते रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हावी है। भ्रष्टाचार का एक मामला आया था, एक आईएएस को पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने जेल भेजा है। देखिए, मैं मुख्य सेवक हूँ, अगर मैं ठीक से काम करूँगा तो सभी अच्छा काम करेंगे, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। हमारी नीयत साफ है, इसलिए मुझे लगता है कि सारी ब्यूरोक्रेसी हो या हमारे कर्मचारी हों, सभी लोग अच्छा काम करेंगे और हम जो हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से आना चाहते हैं उसमें सबकी भूमिका है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, हम भ्रष्टाचार
उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल मुक्त चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड चाहते हैं। उस दिशा में जो भी कहीं पर गड़बड़ी पाई जाएगी उसमें कानून अपना काम करेगा, चाहे कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो। धामी जी, आप पब्लिक के बीच में हमेशा रहे हैं, मंत्री कभी नहीं रहे, सीधे मुख्यमंत्री फिर बने, फिर चुनाव हार गए, फिर चुनाव जीता, फिर मुख्यमंत्री बन गए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, सबका धन्यवाद करता हूं और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं कि मुझे मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दिया गया और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक नया इतिहास यहाँ बनाया, एक मिथक तोड़ा और प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया। आपसे बहुत ज्यादा जो सीनियर हैं, बहुत वरिष्ठ रहे हैं विधायक, वो मंत्री हैं, आप सुपर सीट पर हैं, कभी कुछ फैसले लेते हुए हिचकिचाहट? देखिए, जो हमारे बड़े हैं उनका भी हम सभी का, उनके अनुभव का पूरा लाभ लेते हैं, सबसे सलाह मशूरा करते हैं, सबकी हमारे यहाँ चूंकि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर हो, वह भी कोई फैसले लेता है तो हमारे यहाँ सर्वसम्मति के आधार पर फैसले ले जाते हैं और जो राज्य के हित में होता है सभी लोग उसके आते हैं। जो बड़े हैं उनके अनुभव का लाभ लेंगे, जो छोटे हैं उनके उत्साह और उनकी ऊर्जा का लाभ लेंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। ये संकल्प है और ये विकल्प रहित संकल्प हमारा, हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। धामी जी, एक आखिरी सवाल, आम जन से लेकर, चाहे वो पिथौरागढ़ का आदमी हो, हरिद्वार का हो, आम आदमी से लेकर उच्च अधिकारी तक इस प्रदेश में आपको जानता है, हर किसी के साथ आपका लगाव रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा उम्मीद, यानी एक उम्मीद से भी बढ़कर उम्मीद आपसे है? सब उम्मीदों को पूरा करने के लिए सभी का सहयोग चाहिए और ये मेरी कोई निजी यात्रा नहीं है, ये उत्तराखंड राज्य की सबकी हमारी सामूहिक यात्रा है। उसमें कोई छोटा अधिकारी है, छोटे काम करने वाले हैं, बड़े स्थानों पर बैठे हैं, बीच के स्थानों पर बैठे हैं, सरकारी स्थानों पर हैं या सामाजिक स्थानों पर हैं या अपना व्यक्तिगत व्यवसाय करते हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, मजदूर हैं, सबका सहयोग लेकर सामूहिक यात्रा हमारी उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, ये यात्रा हमारी सबकी सामूहिक यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। सबके कदम से कदम मिलेंगे, कंधे से कंधे मिलेंगे और हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ तौर पर कहना था वो सबको साथ लेकर चलेंगे और सबके साथ मिलकर उत्तराखंड का विकास करेंगे। इसके लिए कैमरामैन हर्ष उनियाल के साथ अवनीश प्रेमी।